यह एक ठंडी और स्याह रात थी। बारिश की बूंदें धीमी धीमी रफ्तार से मिट्टी को भिगो रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया इस अंधकार में खो चुकी हो। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, अपनी जगह पर खामोश खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन एक बात तय थी, यहाँ कुछ तो ऐसा था जो किसी को भी अंदर जाने से रोकता था। विजय एक युवा पत्रकार था, जिसने हाल ही में इस हवेली के बारे में सुना था। उसे ऐसे रहस्यमय स्थानों की कहानियों को खोजने और उनके पीछे की सच्चाई को जानने का जुनून था। उसने ठान लिया था कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोग उसे कई बार चेतावनी दे चुके थे, लेकिन विजय के इरादे मजबूत थे। एक रात विजय ने अपने कुछ उपकरणों और एक कैमरे के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। दरवाजा धीरे धीरे अपनी जगह से हिला और खुद ब खुद खुल गया। विजय ने एक लंबी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हालत बहुत ही भयानक थी। दीवारों पर फटे हुए पुराने पर्दे लटक रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। जैसे ही विजय ने कैमरे का फ्लैश चलाया, एक क्षणिक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो हवेली के तहखाने की तरफ जा रही थी। उसने अपने कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड पर डाला और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों के नीचे घना अंधेरा था और विजय को केवल अपने टॉर्च की रोशनी पर भरोसा करना पड़ रहा था। जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंचा, उसे वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि विजय के कदम एक पल के लिए थम गए। विजय ने अपने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। विजय ने उसे उठाया और जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, उसकी आंखें फैल गईं। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली की आखिरी वारिस हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा कैद है और जब तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझाएगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। विजय ने अपने आसपास देखा। उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह एक महिला की आत्मा थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक भयानक दर्द साफ झलक रहा था। विजय का शरीर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे उसके गले में अटक गई थी। महिला की आत्मा धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगी। विजय ने अपनी आखिरी कोशिश की और डायरी को उठाकर महिला की आत्मा की तरफ फेंक दिया। अचानक एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। विजय ने अपनी आंखें खोली। वह तहखाने में अकेला खड़ा था। आत्मा गायब हो चुकी थी और डायरी के पन्ने बिखरे पड़े थे। उसने जल्दी से डायरी को उठाया और वहां से भाग निकला। हवेली से बाहर आकर विजय ने गहरी सांस ली। वह अब समझ चुका था कि उस आत्मा की मुक्ति का रहस्य डायरी में छिपा था, लेकिन वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं होगा।